तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। इंडिया क्राइम तक में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी एक 7 साल की बच्ची के साथ मध्य प्रदेश में हुआ गैंगरेप। उसके साथ बर्बरता ही नहीं बल्कि उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश को ठिकाने का पूरा षड्यंत्र रचा गया था। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है मध्य प्रदेश की, बड़वानी जिले में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जो कि रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात है। फिलहाल में ये कहानी 25 जनवरी 2026 की है। यह घटना राजपुर थाना क्षेत्र की एक गांव की है, जो कि 25 जनवरी 2026 को एक परिवार में एक 17 साल का लड़का, जो कि रिश्तेदार होता है, वो अपने रिश्तेदारी में आता है, रिश्तेदारों के यहाँ घूमने आता है। अच्छा, 25 तारीख को वह आकर के वहां रिश्तेदारी में अपने रुकता है। जिस परिवार में रुकता है वो वहां रहता है, खाता पीता है और शाम को लेट जाता है। अच्छा, कौन जानता है कि वह रिश्तेदार है तो किस तरह से या किस नजरिए से वो घर में आता है और खाता पीता है, लेट जाता है। फिलहाल में उसके मन में कुछ जिज्ञासा थी, एक छोटी 7 साल बच्ची को लेकर, जो कि वह उसको देखता है और देखकर उसके मन में एक हवस का कीड़ा जाग जाता है और वह उसके साथ बर्बरता करना चाहता है। फिलहाल में वह रात को रुकता तो है लेकिन सोता नहीं है। एक उसने सोची समझी साजिश रच रखी थी, जिसे कि पूरे परिवार को सो जाने की राह तकता है। जब तक परिवार सोता नहीं है तब तक वो इंतजार करता रहता है। जब देखता है कि पूरा परिवार सो चुका है, तब उस बच्ची को रात में सब परिवार के सो जाने के बाद उस बच्ची को अगवा करता है, उठा के ले जाता है एक नदी किनारे, जो कि गांव से कुछ मीटर दूर, 1-2 किलोमीटर दूर इंदिरा सागर नाम से नदी है, जो कि उसका तेज बहाव होता है। वहां पर ले जाता है इसे उठाकर। ले जाने के बाद उसके साथ बर्बरता करता है, उसके साथ रेप करता है। अच्छा, रेप करने के बाद बच्ची तड़पती है, चिल्लाती है, पर वो नहीं मानता है। उसके साथ ये बर्बरता करता रहता है। बच्ची चीखती चिल्लाती है, लेकिन 7 साल की बच्ची और 11 साल का युवक किस तरह से बच पाए, वो भी रात को। कोई वहां देखने वाला नहीं होता है, क्योंकि वो रात के समय गांव से करीब 1-2 किलोमीटर दूर वह इंदिरा सागर नदी होती है, उसके किनारे ले जाता है। वहां ले जाके उसके साथ यह बर्बरता करता है। लड़की चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन ये उसकी पीड़ा को नहीं समझता है, जबरदस्ती उसके साथ करता रहता है। उसके बाद जब लड़की चीखती और चिल्लाती है तो यह आरोपी डर जाता है। अच्छा, डरने के बाद इससे कुछ समझ नहीं आता अब क्या करना चाहिए। पकड़े जाने के डर से ये उस लड़की को मारने की सोचता है। अच्छा, जब ये डर जाता है कि ये पकड़े जाएंगे, क्या करना चाहिए, तो ये उसे मारने के हिसाब से उस इंदिरा सागर नदी तेज बहती है, उस नदी में फेंक देता है इसे, 7 साल की बच्ची को, पूरे अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद नदी में फेंक देती। तेज बहाव के कारण बच्ची नहीं बच पाती, अपने आप को संभाल नहीं पाती और उसकी डूबकर हत्या हो जाती है। अच्छा, वह उस नदी में डूबकर बह जाती है, मर जाती है और वो बह जाती है। अच्छा, वो चला आता है, आरोपी घर चला आता है
आकर के उसी घर में आकर के लेट जाता है। लेटने के बाद बच्ची वह डूब जाती है और भाग में चली जाती है। तो एक पड़ोस के ही दूसरे गांव में जाके नदी के किनारे से लग जाती है लाश, बच्ची की लाश। तो ग्रामीण के लोग देखते हैं कि सुबह होते गांव के लोग जब देखते हैं 26 जनवरी को, तो बच्ची की लाश नदी के किनारे होती है। तो जो लोग देखते हैं वो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को खबर देने के बाद पुलिस मौका वारदात पर आती है। आने के बाद लाश को बरामद कर लेती है। लाश को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अच्छा, पता लगता है, पुलिस उस लाश की पहचान कराती है। पता लगता है कि पास के ही एक गांव की लाश है। उसके परिजनों को बताया जाता है, परिजन आते हैं। पोस्टमार्टम जब तक रिपोर्ट कराई जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता लगता है, पुलिस देखती है तो राजपूत थाना के जो पुलिस अधीक्षक होते हैं जगदीश डावर, वो बताते हैं कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ है, क्योंकि उसके प्राइवेट अंग पर कुछ चोटें आई थी और डूबने के कारण मृत्यु आई थी, जल में डूबने के कारण मृत्यु। अच्छा, ये बात जब परिवार वालों को बताया जाता है तब वो शक तो नहीं करते हैं, बल्कि पुलिस पूछताछ करती है उस परिवार वालों से। तो पता लगता है कि 25 जनवरी की रात, शाम 25 जनवरी को एक व्यक्ति आया था जो कि रिश्तेदार है। पुलिस शक के आधार पर उस व्यक्ति को उठा लेती है, गिरफ्तार करती है और ले जाती है थाने। सख्ती से पूछताछ करती है। जब उस पर थोड़ा सख्ती पुलिस दिखाती है तो वह व्यक्ति अपना जुर्म कबूल कर लेता है और फिर स्टोरी बताता है कि 25 जनवरी की रात घर के सभी व्यक्ति सो जाने के बाद उस बच्ची को वह इंदिरा सागर नदी के पास ले गया था और ले जाने के बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद बच्ची चिल्लानी चीखी, तो डर जाने के कारण, पकड़ जाने के डर से उस बच्ची को वो मार देता है। मारता नहीं है, बल्कि तेज बहती धार नदी में उस बच्ची को फेंक देता है, जिससे कि बच्ची उस तेज धार रफ्तार में खुद को नहीं बचा पाती है और वह उसकी डूबकर उसकी हत्या हो जाती है। तो पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने बताया कि जब रिपोर्ट सामने आई थी तो पता लगा कि उसके साथ रेप किया गया था, क्योंकि प्राइवेट अंग की चोटें भी थी और सीमेंट भी पाए गए थे। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लेती पुलिस और बच्ची के सबको परिजनों को दे देती है। इसके बाद में जो आरोपी रिश्तेदार होता है उस पर भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई जाती हैं। इसके बाद पुलिस अपराधी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी करती है। इस घटना के बाद इलाके में भारी भड़कंप, आक्रोश और गम का माहौल बन गया था। तो यह कहानी है 25 और 26 जनवरी 2026 की। फिलहाल में यह मध्य प्रदेश की कहानी थी। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।